शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर औली एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है दोस्तों, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले में एक नगर है। उत्तराखंड के छोटे से हिल स्टेशन औली की खूबसूरती आपको मंत्र मुग्ध कर देगी। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस खूबसूरत जगह के बारे में। उत्तराखंड के फेमस हिल स्टेशन औली, जहां पर आपको मिलेगा स्नोफॉल, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग और साथ ही साथ आपका को बद्रीनाथ टेम्पल, ये सब घूमना पॉसिबल है 1 वीक एंड में। व्यू सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल दबाएं ताकि आप हमारे चैनल के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में आप देखेंगे places to visit, details information on various adventure activities at this place like skiing, snowboard, बोर्डिंग, यहाँ की केबल कार के बारे में, हाउ टू रीच ओली और ओली तक कैसे पहुँचे ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ के खाने के बारे में, क्या कहाँ रुके, और सबसे ख़ास बात मैं आपको ये बताऊंगी कि इस ट्रिप का बजट कितना होगा। यहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं और इसका मज़ा भी ले सकते हैं। और तो दोस्तों, चलिए देखते हैं ओली में घूमने और बहुत कुछ करने के लिए क्या क्या है। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि भारत का स्विट्ज़रलैंड, जो मिनी स्विट्ज़रलैंड ओली, हर समय एक अलग रंग में खूबसूरती बिखेरता हुआ नजर आता है। ओली भारत के पसंदीदा हिमालयी स्थलों में से एक है। ओली उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3000 मीटर है। यहाँ से कई पर्वत श्रृंखलाएं दिखती हैं। इसके अलावा यहाँ कई प्रकार के एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इसे भारत की सबसे अच्छी स्कीइंग स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर खूब बर्फबारी होती है। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछने के बाद यहाँ की सुंदरता 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर कपास जैसी मुलायम बर्फ पड़ती है। बेशक ओली जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों में है, जो आप बर्फ से संबंधित गतिविधियों की पूरी श्रृंखला का आनंद ले सकते हैं। स्की और स्नो बोर्डिंग स्कूल यहाँ पे उपलब्ध हैं और उपकरण आसानी से किराए पर लिए जा सकते हैं। स्कीइंग करने के लिए आप वहाँ के governmentonline.com स्कीइंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ओली जाने का सबसे अच्छा समय दिसंबर और मार्च के बीच का है। हालांकि ओली घूमने का सबसे अच्छा मौसम साल भर का होता है। ओली में गर्मी के महीने अप्रैल से जून तक होते हैं, जो सुखद मौसम का अनुभव करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओली में मई से नवंबर तक का समय काफ़ी सुहावना होता है और बाहर मौज मस्ती करने के लिए सही महीने होते हैं। ओली से नंदा देवी, कमात, माना पर्वत और दूनागिरी जैसी हिमालय की चोटियों तक ट्रैकिंग की जा सकती है। जोशीमठ से ओली लगभग 14 किलोमीटर। सर्दियों में बर्फ से भरे रास्तों पर चलना या गर्मियों के दौरान हरे भरे अल्पाइन घास के मैदानों पर चलना ओली के ऑफ बीट ट्रेल्स टेल्स ट्रेकर्स और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक अद्वितीय आकर्षण है। गुरसन बुग्याल घास का हरा विस्तार ओली से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और ये ट्रैकिंग ट्रेल या कुआरी दर्रे तक जुड़ता है। ओली रोपवे, जोशीमठ और गुरसन ओली के पास के बीच केबल कार की सवारी का आनंद आप ले सकते हैं, जो घने ओक के जंगलों के माध्यम से रोलिंग ढलानों और घूमने वाली पगडंडियों से होकर गुजरती है। भारत में सबसे ऊंचे और सबसे लंबे रोपवे में से ये हरे रंग के पैच के साथ बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो गढ़वाल पहाड़ों को लुभावने दृश्य पेश करता है। से पहुँचे बाय एयर, निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो औली से लगभग 279 किलोमीटर दूर है। देहरादून के सिटी सेंटर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित जॉली ग्रांट हवाई अड्डा एक अंतर्देशीय हवाई अड्डा है। देहरादून हवाई अड्डे से औली तक टैक्सी तथा बस सेवाएं उपलब्ध हैं। ट्रेन द्वारा ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून सभी के पास रेलवे स्टेशन है। औली के निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश लगभग 250 किलोमीटर है। ऋषिकेश से औली बस या टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। सड़क के द्वारा अगर आप जा रहे हो तो
औली जोशीमठ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। राज्य परिवहन की बसें जोशीमठ और ऋषिकेश जो कि 2053 किलोमीटर के बीच नियमित रूप से चलती हैं। स्थानीय परिवहन संघ और राज्य परिवहन की बसें तथा टैक्सी जोशीमठ और ऋषिकेश 2083 किलोमीटर, हरिद्वार से देखा जाए तो 2077 किलोमीटर, देहरादून से देखा जाए तो 2098 किलोमीटर और अगर दिल्ली से हम देखें तो 500 किलोमीटर के बीच नियमित रूप से चलती हैं। जोशीमठ से आगे औली के लिए आपको रोपवे, बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। औली शहर जो है वो भारत का प्रमुख स्की स्थल है। औली एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन और भारत के स्की रिसोर्ट के रूप में एक लोकप्रिय शीतकालीन गंतव्य है जो अपनी बर्फीली ढलानों के लिए जाना जाता है। मूल रूप से एक अर्ध सैनिक अड्डे के रूप में यह विकसित है। औली की स्कीइंग ढलान पर्यटकों और पेशेवरों के बीच समान रूप से लोकप्रिय है। दोस्तों, सर्दियों में औली कई बर्फ साहसिक कार्यक्रम आयोजित करता है। आप यहाँ पे स्कीइंग सबक भी ले सकते हैं। बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर लकड़ी की झोपड़ियों तक औली एक आदर्श यूरोपियन गांव से कम नहीं दिखता। ये 2505 मीटर की आश्चर्यजनक ऊंचाई पर स्थित है जो अर्धचंद्राकार हिमालय का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर और ओक और शंकुधारी जंगलों से घिरा औली भारत की कुछ सबसे ऊंची चोटियों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें देश की दूसरी सबसे ऊंची नंदा देवी जो 7816 मीटर भी शामिल है। ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा सहित नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। और गोरसन बुग्याल, पंजगेर चुल्ला, शिखर सम्मेलन और तपोवन जैसे लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थलों तक औली के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। औली के अलावा उत्तराखंड में कई अन्य स्कीइंग गंतव्य दोस्तों, जैसे कि दयारा, बुग्याल, मनुस्यारी और मुंडाली। औली जाने का सबसे अच्छा समय दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि औली जाने के शौकीन लोगों को जनवरी से मार्च का समय घूमने का सबसे अच्छा समय बताया जाता है। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे उपयुक्त है। देखने योग्य पर्यटक स्थल क्या क्या है, तो यहाँ पे आप दुनिया की सबसे ऊंची कृत्रिम झील, यह एक शांत वातावरण प्रदान करती है। हरे भरे ढलानों से घिरी निर्दोष फिरोजा झील चित्र परिपूर्ण दिखती है और केबल कार के माध्यम से यहाँ पहुँचा जा सकता है। सर्दियों में जब बर्फ घास पर कालीन बिछाती है तो झील सफ़ेद रंग में जड़े गहनों की तरह चमकती है। यहाँ पे दूसरी पर्यटक स्थल है क्वानी बुग्याल। ये समुद्र तल से 3380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक हरा भरा घास का मैदान प्राकृतिक प्रेमियों और ट्रैकर्स के लिए स्वर्ग है। गुरसो बुग्याल से लगभग 13 किलोमीटर दूर यह बुग्याल अल्पाइन चारागाह या घास के मैदान ट्रैकिंग द्वारा पहुंचा जा सकता है। ये बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों, मनोहर दृश्यों, ताजी हवा और बहुत सारे रोमांच के कुछ सबसे शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। अब इसके बाद में है साइधार तपोवन। औली से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित ये एक छोटा सा गांव है जो प्राकृतिक गर्म पानी के झरने और मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ क्षेत्र के पारंपरिक हस्तशिल्प का अन्वेषण करें और गर्म स्थानीय निवासियों के बीच घर जैसा महसूस करें। इसके बाद आता है गौरसन बुग्याल। औली से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुरसो बुग्याल या गौरसन बुग्याल एक शानदार घास का ही मैदान है जो ओक और कॉनिफर के घने जंगलों से घिरा हुआ है। ये 3056 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उच्च ऊंचाई वाला घास का मैदान है जो कि गर्मियों में एक शानदार हरा कालीन और सर्दियों में बर्फ से ढकी जादुई भूमि है। यह शुरुआती लोगों के लिए एक अच्छा ट्रैक है और नंदा देवी, त्रिशूल और द्रोण पर्वत चोटियों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। ये जगह औली के आखिरी रोपवे टावर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। औली स्कीइंग भारत में सबसे अच्छे और सबसे लोकप्रिय स्कीइंग स्थलों में से एक। औली की ढलानें एक शानदार दौर प्रदान करती हैं। लगभग अच्छी बर्फ लगभग 3 मीटर गहरी वाली 5 किलोमीटर लंबी ढलान पेशेवरों और शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही है।
500 मीटर स्की लिफ्ट सिस्टम, जिसे भारत में सबसे लंबी केबल कार कहा जाता है, जोशीमठ को गोरसन से जोड़ता है, जो औली से थोड़ी ऊपर है। गोरसन से एक कुर्सी लिफ्ट स्कीयर को बस लॉज तक ले जाती है। यहाँ से स्कीयर ढलान पर स्की कर सकती है। यहाँ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। स्नो बोर्डिंग स्कूल है और उपकरण आसानी से किराए पर लिए जाते हैं। अब दोस्तों मैं बताती हूँ कि इनका किराया किस तरह से लिया जाता है, वो मैं आपको थोड़ा सी जानकारी दे देती हूँ। सरकार द्वारा बनाई गई कृत्रिम औली झील के लिए प्रसिद्ध है, जो विशेष रूप से कृत्रिम बर्फ बारी के महीने में नई इसकी ढलानों पर कृत्रिम बर्फ उपलब्ध कराने के लिए उपयोग की जाती है। स्नो पैकिंग मशीन और स्नो बीटर जो से समतल प्लेन किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ स्कीइंग और ट्रैकिंग की जाती है। एल्पिन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग तथा टेलीमार्क स्कीइंग का आनंद लेने के लिए आप यहाँ की ढलानें को बहुत बेहतरीन मान सकते हैं। गढ़वाल की ट्रेनिंग की व्यवस्था जो मंडल द्वारा विकास निगम ने यहाँ स्कीइंग ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। मंडल द्वारा 7 डेज़ की नॉन सर्टिफिकेट और 14 डेज़ की सर्टिफिकेट ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग हर साल जनवरी से मार्च तक दी जाती है। मंडल के अलावा पर्सनली भी ट्रेनिंग दी जाती है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी लेना चाहेंगे। स्की सीखने का समय सामान्य ट्रेनिंग के लिए 500 रुपये देने पड़ते हैं। पर्यटकों के रहने, खाने और स्कीइंग सीखने के लिए आवश्यक सामग्री आदि की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। स्कीइंग के लिए वयस्कों से 475 और बच्चों से 250 शुल्क लिया जाता है। ग्लोव्स के लिए 175 और चश्मे के लिए 100 रुपये का शुल्क लिया जाता है। 17 दिन तक स्कीइंग सीखने के लिए भारतीय पर्यटकों से 4,710 और विदेशी पर्यटकों से 5,890 का शुल्क लिया जाता है। 14 दिन तक स्कीइंग सीखने के लिए भारतीय पर्यटकों से 9,440 और विदेशी पर्यटकों से 11,800 का शुल्क लिया जाता है। ये शुल्क सुविधा तथा सीजन के अनुसार ज़्यादा या कम किया जाता है। देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा औली लगभग 286 किलोमीटर दूर का निकटतम हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट से औली के लिए कैब जा सकती है और बाय ट्रेन। औली का निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश लगभग 255 किलोमीटर दूर है। आगंतुक ऋषिकेश से जोशीमठ और औली के लिए बस राज्य और निजी दोनों और कैब ले सकते हैं। हालांकि सूर्यास्त तक औली पहुंचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसके बाद रास्ते बंद हो जाती है और जोशीमठ से केबल कार के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। औली सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और राज्य के सभी प्रमुख स्थलों में से पहुंचा जा सकता है। हिल स्टेशन के लिए बस सेवाओं का लाभ ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ और अन्य प्रसिद्ध पड़ावों से लिया जा सकता है। राज्य पर्यटन की बसें ऋषिकेश और जोशीमठ के बीच चलती हैं। बाद वाले से कोई भी सार्वजनिक परिवहन जैसे कि बस, टैक्सी और जीप से औली लगभग 13 किलोमीटर तक जा सकता है। नई दिल्ली से बसें और निजी कारों की भी बुकिंग की जा सकती है। औली में स्थानीय भोजन, अब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, तो भोजन के विकल्प शहर में सीमित हैं और आपके रिसोर्ट्स और होटल सबसे सुविधाजनक विकल्प होंगे। कुछ जगहों में आपको गढ़वाली व्यंजन मिल सकते हैं। गढ़वाली व्यंजनों में विभिन्न प्रकार की दाल, पत्तेदार सब्जियां और चावल शामिल हैं। स्थानीय व्यंजनों में कच्छ मोली, मतलब ये होता है तेल और मसाले के साथ भरवा बकरी बनाई जाती है। बाल मिठाई एक लोकप्रिय स्थानीय मिठाई है वहाँ की। सिंघोरी जो मालू के पत्ते में लिपटे शंकु के आकार की मिठाई होती है, उसको बाल मिठाई कहते हैं। और बहुत कुछ शामिल है। चाय, कॉफ़ी और इंस्टेंट नूडल्स परोसने वाली छोटी स्थानीय सड़क के किनारे कैफ़े हैं। औली पहुंचने का दोस्तों अब मैं आपको सबसे अच्छा तरीका क्या है। दिल्ली से औली पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका, दिल्ली से ऋषिकेश के लिए आप बस लें। ये रात भर की यात्रा है। ऋषिकेश से आप औली 9 घंटे के लिए सीधी निजी कैब ले सकते हैं या जोशीमठ जो 8 घंटे तक एक साझा टैक्सी ले सकते हैं, मतलब शेयरिंग बेसिस पे।
एक और मज़ेदार तरीका यह होगा कि जोशीमठ तक तो एक साझा कैब लें और वहाँ से जोशीमठ से औली तक भारत की दूसरी सबसे लंबी केबल कार लें। ये केबल कार 16 किलोमीटर लंबी है। 22 मिनट का समय ये वहाँ पे औली उत्तराखंड पहुँचने में लगाती है और आपको हिमालय की गढ़वाल पर्वतमाला के लुभावने दृश्यों से भी रूबरू कराती रहेगी और फिर ऋषिकेश से जोशीमठ के लिए कैब लेती है। ये याद रखें कि ऋषिकेश और जोशीमठ के बीच की सड़कों पर कैब बस ऑपरेटर सूर्यास्त के बाद ड्राइव नहीं करते हैं। वो आपसे वादा कर सकते हैं, लेकिन ये जोखिम भरा है। बद्रीनाथ से कई कैब यात्रियों को बद्रीनाथ से औली तक ले जाती है। देहरादून में जौली ग्रांट हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, आप जोशीमठ से औली तक 16 किलोमीटर सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगी कि औली में करने के लिए क्या चीज़ें हैं। तो औली में आप स्कीइंग कर सकते हैं, जो कि बुरसो बुग्याल औली में व्यू पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। कुआनी बुग्याल है, वहाँ पे त्रिशूल पीक है, चिनाब झील है और बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो ये सब आप औली जाए तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और इनमें से कुछ भी मिस मत कीजिएगा। और यदि आपको घूमना पसंद है और आप अपनी बिज़ी लाइफ में से कुछ खूबसूरत पल निकाल के उत्तराखंड के औली के लिए जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट गंतव्य है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। वो इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहें आपकी अपनी अलका शादा चैनल पर।